India has imposed money laundering provisions. जिस पैसे पर आपने टैक्स नहीं दिया है उस पैसे को हम लोग कहते हैं ब्लैक मनी। Dubai is identified as a real estate money laundering hub. A new report says it's a The budget was approved while I was on holiday in New Zealand. That's 1.4 billion in today's currency. Money laundering, oligarchs, terrorists. Altaf Kanani laundered drugs. मनी लॉन्ड्रिंग के दायरे में आए लोगों की Large-scale money laundering operation. Yatin Fernandez and Nora Fateh in connection with money laundering case में 2,000 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग की गई। हाय एवरीवन, साल 2010 कॉमनवेल्थ गेम स्कैम जिसमें लगभग 70,000 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग की गई। इसके बाद साल 2013 श्रद्धा ग्रुप स्कैंडल जिसमें 2500 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग हुई और अगेन उसी साल 2013 में कोलगेट स्कैम जिसमें अप्रॉक्स 1,85,000 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग की गई। और ये नंबर तो वो है जो दुनिया के सामने आई, बट बैक ऑफ द मार्केट ये अमाउंट ट्रिलियंस में है। तो हमारे दिमाग में जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है वो ये है कि मनी लॉन्ड्रिंग होती क्या है। मनी लॉन्ड्रिंग का सीधा सीधा मतलब है ब्लैक मनी और वो ढेर सारा पैसा जो कि इलीगल सोर्सेज लाइक ड्रग ट्रैफिकिंग, क्रिमिनल एक्टिविटीज, रॉबरी, इलीगल सेल्स ऑफ अल्कोहल, टैक्स इवेजन और गैम्बलिंग के थ्रू जनरेट होता है। उन ब्लैक मनी को पूरी तरीके से वाइट कर देना ताकि गवर्नमेंट को लगे कि ये सारा पैसा लेजिटिमेट सोर्सेज के थ्रू आए हैं। इसी होल प्रोसेस को मनी लॉन्ड्रिंग कहते हैं। और ये मनी लॉन्ड्रिंग आज से नहीं बल्कि हजारों सालों से होती आ रही है। लगभग 2000 BC में मनी लॉन्ड्रिंग चाइना में देखी गई थी, जब कुछ चाइनीज मर्चेंट अपने वेल्थ को चाइनीज एम्पायर से छिपाकर चाइना से बाहर ले जा रहे थे। क्रिमिनल्स और ड्रग डीलर के लिए मनी लॉन्ड्रिंग बेस्ट ऑप्शन माना जाता है अपने ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में बदलने के लिए। और UNODC के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग लगभग 1.6 ट्रिलियन डॉलर मनी को लॉन्डर किया जाता है हर साल। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये क्रिमिनल्स मनी लॉन्ड्रिंग करते कैसे हैं और वो कौन कौन से सोर्सेज और वेज हैं इसके थ्रू मनी लॉन्ड्रिंग को किया जाता है, जानेंगे आज की इस वीडियो में। अब मनी लॉन्ड्रिंग बेसिकली इन 3 प्रोसेसेस में किए जाते हैं। फर्स्ट प्रोसेस आता है प्लेसमेंट, सेकंड प्रोसेस आती है लेयरिंग और जो थर्ड एंड फाइनल प्रोसेस है वो है इंटीग्रेशन। पहले ये समझो, जो छोटा मोटा अमाउंट होता है ना उसकी मनी लॉन्ड्रिंग नहीं की जाती क्योंकि छोटे मोटे अमाउंट को इधर उधर करना काफ़ी आसान होता है। बट वहीं दूसरी तरफ लार्ज अमाउंट लाइक 500 करोड़, 700 करोड़, 1000 करोड़ जैसे बड़े अमाउंट की ही मनी लॉन्ड्रिंग की जाती है। बेसिकली प्लेसमेंट का मतलब होता है अपने ब्लैक मनी को फाइनेंशियल सिस्टम में इंड्यूस करना बाय डिपॉजिटिंग द कैश इनटू वेरियस बैंक अकाउंट ऑफ फाइनेंशियल इंटरमीडिएटर। मतलब कि उस 100 करोड़ के ब्लैक मनी को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है लाइक 10 करोड़, 12 करोड़, 15 करोड़ और फिर उन पैसों को इन इंटरमीडिएटर के बैंक अकाउंट्स में जमा कर दिया जाता है। बट ये प्रोसेस काफ़ी रिस्की होता है क्योंकि इस प्रोसेस में बैंक की नज़र उस अकाउंट पे काफ़ी इजीली पड़ सकती है। और यहीं पे हमारा आता है दूसरा सॉल्यूशन, मनी मूल। मनी मूल पुअर, होमलेस और ड्रग एडिक्ट लोग होते हैं जिन्होंने डिफरेंट बैंक अकाउंट्स खोल रखे होते हैं और उन ब्लैक मनी के छोटे छोटे पार्ट्स को इन मनी मूल्स के अकाउंट्स में जमा करा दिया जाता है और इसके बदले मनी मूल्स को कुछ पैसे दे दिए जाते हैं। और कुछ केसेस में तो मनी मूल्स को पता ही नहीं होता कि वो मनी लॉन्ड्रिंग जैसी क्रिमिनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है। अब सेकंड प्रोसेस आता है लेयरिंग का और ये सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है क्योंकि इसके अंदर ब्लैक मनी के सोर्स या फिर ओरिजिन को ही पूरी तरीके से मिटा दिया जाता है ताकि गवर्नमेंट ये कभी ट्रेस ही ना कर सके कि ब्लैक मनी का सोर्स क्या था। मार्केट के अंदर मनी लॉन्ड्रिंग करने के लिए बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस खुले हुए हैं और इन ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले लोग काफ़ी स्पेशलाइज होते हैं अपने फील्ड के अंदर और उनके नेटवर्क पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। और अक्सर इन ऑर्गेनाइजेशंस को बड़े बड़े करप्ट पॉलिटिशियन, टैक्स इवेडर्स और माफिया द्वारा रन किया जाता है। इसके बाद मनी मूल्स और ये ऑर्गेनाइजेशन उन पूरे ब्लैक मनी को दूसरी कंट्रीज में भेज देते हैं और वो कंट्रीज इन मनी लॉन्डर्स के लिए एक तरह से टैक्स हेवन माना जाता है। लाइक दुबई, स्विट्जरलैंड, लंदन और कुछ आइलैंड्स हैं लाइक कोक आइलैंड्स एंड मार्शल आइलैंड्स। इन देशों का जो सबसे बड़ा फायदा होता है वो ये है कि यहाँ के जो लॉ है ना वो काफ़ी लीनियंट होते हैं और यहाँ और इन कंट्रीज में बैंक अकाउंट्स और सेल कंपनीज खोलना काफ़ी ईजी होता है दूसरे कंट्रीज के कंपैरिजन। और ये कंट्रीज अपने अकाउंट होल्डर और शेल कंपनीज के ओनर की डिटेल भी शेयर नहीं करते जिससे कि ब्लैक मनी का सोर्स, ओनर की डिटेल्स आइडेंटिफाई करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। इसके बाद कुछ स्पेशलाइज्ड एंटरप्राइजेस होते हैं जिसे हम ट्रस्ट या फिर कंपनी सर्विस प्रोवाइडर्स भी कहते हैं और इन ट्रस्ट का बेसिकली काम ये होता है, ये आपको डिफरेंट टाइप्स की शेल कंपनीज और नेटवर्क प्रोवाइड कराती है और ये इंटरप्राइजेस ऑन पेपर ये दिखा देती है कि उन शेल कंपनीज के कुछ रियल बिजनेसेस हैं। जिसके बाद क्या होता है कि वो सारा ब्लैक मनी इन एंटरप्राइजेस को दे दिया जाता है जिसके बाद उन ब्लैक मनीज के ट्रांजैक्शंस के डॉक्यूमेंट्स तैयार हो जाते हैं। इसके बाद आखिरी स्टेज आती है जिसे हम कहते हैं इंटीग्रेशन। इस प्रोसेस के अंदर क्या होता है, जितना भी पैसा डिफरेंट जगहों पे बटा है उन सबको एक जगह पे इंटीग्रेट किया जाता है और अब वेल्थ को एक्वायर किया जाता है।
मतलब कि नए हाउसेज और बिल्डिंग्स बना दिए जाते हैं, नए नए ऑफिसेज ले लिए जाते हैं, लग्जरी गाड़ियों में पैसे को इन्वेस्ट कर दिया जाता है, काफ़ी कैश इंटेंसिव बिजनेसेस लाइक होटल्स एंड रेस्टोरेंट्स में पैसे को इंड्यूस कर दिया जाता है। अब ये तो था मनी लॉन्ड्रिंग का पूरा प्रोसेस, बट वो कौन कौन से वेज और मेथड्स हैं जिसके थ्रू ये ब्लैक मार्केट के अंदर ब्लैक मनी को वाइट किया जाता है। ऐसे तो बहुत सारे मेथड हैं, बट आज की वीडियो में हम कुछ 3 से 4 फेमस मेथड्स के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट मेथड है कैश इंटेंसिव बिजनेसेस। कुछ बिजनेसेस हैं लाइक रेस्टोरेंट, होटल, बार्बर, कार वॉशेस सेंटर्स, मूवी थिएटर्स। ये वो बिजनेसेस हैं जनरली जहाँ पे पैसा एज अ कैश ट्रांसफर होता है, और इसी वजह से इन बिजनेसेस में वो पूरा का पूरा ब्लैक मनी को ट्रांसफर कर दिया जाता है और बाद में ये बिजनेसेस ऑन पेपर ये शो कर देते हैं कि ये इनका लेजिटिमेट अर्निंग है। फॉर एग्जांपल एक रवि कार वॉश सेंटर है जिसके पास एक अननोन सोर्स से 5 करोड़ ब्लैक मनी कैश ट्रांसफर हुआ है। अब रवि कार वॉश सेंटर ऑन पेपर ये दिखा देगा कि उन्हें 500 गाड़ियों की रिपेयरिंग और वॉशेस का ऑर्डर आया है, बट रियलिटी में ऐसा होता नहीं। बट फिर इसके बाद क्या, वो सारा का सारा 5 करोड़ ब्लैक मनी अब वाइट। सेकंड मेथड है शेल कंपनीज और ट्रस्ट। बहुत सारे छोटे छोटे कंट्रीज और आइलैंड्स हैं जो कि इन मनी लॉन्डर्स के लिए एक तरह से जन्नत है, और इन कंट्रीज को टैक्स हेवन भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे कुछ इस तरह के लॉ हैं कि ये अपने ओनर्स की डिटेल को कभी भी डिस्क्लोज नहीं करते, और यहाँ के जो टैक्सेस है ना वो भी काफी कम है दूसरी कंट्रीज के कंपैरिजन। और इसी चीज का फायदा उठाते हुए मनी लॉन्डर्स इन कंट्रीज में बहुत सारे शेल कंपनीज और ट्रस्ट को ओपन कर देते हैं, जिसके बाद वो पूरा ब्लैक मनी इन शेल कंपनीज को ट्रांसफर किया जाता है, और ये शेल कंपनीज उन ब्लैक मनी को दुनिया के दूसरे पार्ट्स में भेजने में काफी मदद करते हैं बिना इन पैसों का रियल सोर्स बताए। थर्ड मेथड है कसिनो और गैम्बलिंग, और ये वन ऑफ द मोस्ट फेमस और इजीएस्ट मेथड माना जाता है मनी लॉन्ड्रिंग के लिए। इस प्रोसेस में क्या होता है कि सपोज करो एक पर्सन है, वो 10 करोड़ कैश एक कसिनो में लेके जाता है और उसके बदले वो 10 करोड़ के चिप्स खरीद लेता है। अब कसिनो के अंदर वो कुछ देर तक गेम खेलता है, और सपोज उसने 50 लाख का गेम खेला, कुछ जीता और कुछ हारा। अब वो बच्चे 9.5 करोड़ के चिप्स को वापस कसिनो में रिटर्न कर देता है, और ये नंबर बड़ा होने की वजह से वो कसिनो उस पर्सन को 9.5 करोड़ का चेक प्रोवाइड करता है। अब वो पर्सन उस चेक को बैंक में ले जाता है और उस चेक के बदले कैश निकाल लेता है, और पूरा का पूरा ब्लैक मनी अब वाइट हो गया। फोर्थ मेथड है ऑनलाइन मार्केट प्लेस। इंटरनेट पे काफ़ी सारे वेबसाइट्स हैं जो आपको जॉब प्रोवाइड कराते हैं। मतलब कि सपोज आपको एक स्किल आती है ग्राफिक डिज़ाइनिंग, और दूसरी तरफ एक कंपनी को काफ़ी सारे ग्राफिक डिज़ाइनर्स चाहिए, तो वो कंपनी क्या करेगी, इन वेबसाइट्स पे जॉब पोस्ट करेगी, और आपको ग्राफिक डिज़ाइनिंग आती है इसलिए आप जॉब के लिए अप्लाई करोगे, आपको काम मिलेगा, आप काम करोगे और उसके बदले आपको पेमेंट मिलेगी। बट इस पूरे प्रोसेस में एक गैप आता है कि आप जॉब टेकर भी बन सकते हो और आप ही जॉब क्रिएटर भी बन सकते हो, और इसी गैप का फ़ायदा उठाते हैं मनी लॉन्डरर। मनी लॉन्डरर्स इन वेबसाइट्स पे फेक जॉब टोकन्स को पोस्ट करते हैं, अपने मनी को ट्रांसफ़र करते हैं ताकि उनका पैसा होल्ड रहे, और वही मनी लॉन्डरर वापस से एज अ फ्रीलांसर उस जॉब को एक्वायर करते हैं, उस फेक जॉब को कंप्लीट करते हैं और पूरा का पूरा पेमेंट ले। इसके बाद काफ़ी सारे मेथड्स और हैं लाइक ब्लैक सैलरी। इसमें अनरजिस्टर्ड एम्प्लॉय को अनरिटर्न सैलरी दी जाती है, वो भी एज अ कैश। इसके बाद जो अगला मेथड है वो इनवॉइस फ्रॉड। इनवॉइस फ्रॉड के अंदर क्या होता है कि जितने का सामान आता है उससे ज़्यादा का बिल बना दिया जाता है और पेमेंट कर दी जाती है। मनी लॉन्ड्रिंग का काफी बैड इंपैक्ट पड़ता है एक कंट्री के इकोनॉमी और सोशल स्टेटस पे। ब्लैक मनी की वजह से कंट्री के अंदर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आने की पॉसिबिलिटीज काफी बढ़ जाती है। बट ये सब तो फिर भी ठीक है, बट मनी लॉन्ड्रिंग का जो सबसे बड़ा बैड इंपैक्ट है वो है क्राइम एक्टिविटीज का काफी बढ़ जाना। सोसाइटी के अंदर जितने भी क्रिमिनल एक्टिविटीज होते हैं लाइक रॉबरी, ड्रग सप्लाइंग, स्मगलर, करप्शन, गैम्बलिंग, माफिया, किडनैपिंग, टेररिस्ट फंडिंग, ये सभी क्रिमिनल एक्टिविटीज मनी लॉन्ड्रिंग के पैसों से ही किया जाता है, जिससे कि इंस्टेबिलिटी तो आती है बट सोसाइटी के अंदर क्रिमिनल एक्टिविटीज काफी बढ़ जाती है। इस मनी लॉन्ड्रिंग को कंट्रोल करने के लिए काफी सारे रेगुलेशन बनाए गए लाइक G7 कंट्री द्वारा बनाई गई FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, जिन्होंने फाइनेंशियल रेगुलेशन और एंटी मनी लॉन्ड्रिंग लॉ बनाए, एंड 1990 काउंसिल ऑफ यूरोप कन्वेंशन जो कि क्रिमिनल पॉलिसीज को मेजर करती है, और UNODC की भी स्थापना हुई जो कि डिफरेंट कंट्रीज में मनी ट्रांसफर और लॉन्ड्रिंग पे निगरानी रखते हैं। बट क्वेश्चन यही है कि इतने रेगुलेशंस के होने के बाद भी मनी लॉन्ड्रिंग जैसी एक्टिविटीज इतने लार्ज स्केल्स पे आज भी परफॉर्म हो रही है। तो ये क्या सारे रेगुलेशंस इफेक्टिव है भी या नहीं, सोचने वाली बात है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव अ गुड डे। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।